Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is about brain, which is the part of the central nervous system for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the structure and function of brain. Now first in brain we discuss about their protection. Now the brain is present in our skull and it is protected by skull bone that is called cranium bones, and also they have membranes which is called meninges. Now these meninges are present just below the cranium that is skull bone, and there are three membranes, that is dura mater, arcuate mater and pia mater. The dura mater is adjacent to the cranium bones, while the arcuate mater is present middle of the dura mater and pia mater, and pia mater is present inside the brain. So now we have discussed these membranes फ्रॉम डायग्राम. आपको ये डायग्राम से नज़र आ रही है हमारे पास ब्रेन है, और ये जो है स्कल से प्रोटेक्शन इसे जो है मिली भी है, और स्कल्स की जो बोन्स है जिनको हम क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम बोन्स ने इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की भी है. फिर फर्दर मोर आपको ये अगर स्ट्रक्चर जो है हमने जो है वो इनलार्ज करके देखें तो हमारे पास तीन मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं. उन मेनिंजेस में हमारे पास जो लेयर्स हैं वो हमारे पास डूरा मैटर, आर्कुनाइट मैटर एंड पाया मैटर मौजूद है. जो आपके पास डूरा मैटर है वो एडजेसेंट है किसके साथ, क्रेनियम बोन्स के साथ, जबकि आर्कुनाइट जो लेयर मौजूद है, ये आपको जो आर्कुनाइट लेयर मौजूद है ये बेसिकली किधर प्रेजेंट है, ये आपके पास इन बिटवीन प्रेजेंट है डूरा मैटर और पाया मैटर के दरमियान में. और जबकि आपके पास जो पाया मैटर है वो इनर साइड ऑफ दी ब्रेन जो है या एडजेसेंट टू द ब्रेन जो है इनर साइड पे प्रेजेंट है, जिससे ये जो आपको ग्रीन कलर की आपको जो नज़र आ रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं पाया मैटर, इनर साइड ऑफ द ब्रेन जो है पाया मैटर प्रेजेंट होती है. इन ब्रेन्स में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो इनके दरमियान प्रेजेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एज अ शॉक एब्जॉर्बर. जो भी अगर प्रेशर एग्जर्ट होता है, अगर कोई हिट हो जाते हैं हमें, या हम पे कोई भी सर्फ पे अगर हम प्रेशर एग्जर्ट हो तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पास जो इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्ब करेगा. शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे मसाल के तौर पे वो जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देगा ताकि हमारी जो इनर साइड पे जो हमारा ब्रेन है वो डैमेज ना हो. तो इस वजह से ये जो आपके पास ब्रेन मौजूद है, ये जो तीन लेयर्स हैं ये इनको क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं ब्रेन को. और जो बेसिकली ये जो तीन मेम्ब्रेन्स हैं इनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एज अ शॉक एब्जॉर्बर. और वो जो है अगर प्रेशर एग्जर्ट होता है या चोट लगती है तो वो क्या है, वो कोशिश यही होती है कि ब्रेन तक हिट ना हो और जो प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए, और जिसकी वजह से क्या हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट हो जाए. तो ये तो था प्रोटेक्शन अबाउट द ब्रेन, कि ब्रेन को कैसे प्रोटेक्शन दी जा रही है. जिसमें हमने देखा स्कल है, स्कल में कौन सी बोन्स, क्रेनियम बोन्स मौजूद हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. उसके के साथ जो एडजेसेंट है उसे हम डूरा मैटर कहते हैं, जो एक मेम्ब्रेन है जो मेनिंजेस का हिस्सा है. फिर उसके बाद हमने देखा जो इन बिटवीन हमारे पास आर्कुनाइट्स प्रेजेंट है, आर्कुनाइट मैटर प्रेजेंट है, वो भी मेम्ब्रेन है. और पाया मैटर जो इनर साइड पे ब्रेन के मौजूद है, ये बेसिकली ये तीनों मेम्ब्रेन्स मिलकर मेनिंजेस बनाती हैं, और इनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर करेगा और जो प्रेशर है उसे रिड्यूस करेगा, जिसकी मदद से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलेगी और कम से कम जो है
यहाँ पे मतलब डैमेज जो हो सकता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उस पॉसिबिलिटी को कम किया जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा प्रोटेक्शन अबाउट ब्रेन के बारे में। अब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं ब्रेन की। अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम फोर ब्रेन कहेंगे, सेकंड को हम मिड ब्रेन कहेंगे, थर्ड वन हमारे पास हैंड ब्रेन है। फोर ब्रेन आपके पास वो हिस्सा है, ये आपके पास जिसमें आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। फिर उसके बाद आपके पास थैलेमस जो है वो भी आपके पास फोर ब्रेन का हिस्सा आता है। और जो ये आपको हाइपोथैलेमस का जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये जो आपके पास हिस्सा है हाइपोथैलेमस का, ये भी बेसिकली आपका जो है फोर ब्रेन का हिस्सा है। और जो आपके पास एक कॉल्सम है, ये जो है ये आपके पास सेरिब्रम का हिस्सा है, जो कि ये भी हम किस में कंसीडर करेंगे, आपके पास फोर ब्रेन में कंसीडर करेंगे और बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। ये तो हमने देखा कि फोर ब्रेन में आपके पास कौन कौन से पार्ट आते हैं। फोर ब्रेन में आपके पास सबसे पहले तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम में जिसमें हमने फोकस करना है, उसमें हमने कार्पस काल्सम के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने इस फोर ब्रेन में जो पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो थैलेमस है। और देन फिर हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन बेसिकली जो है वो इन बिटवीन जंक्शन बनाता है या ब्रिज बनाता है या रिलाय सेंटर बनाता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान। वाइल जो आपके पास हिंड ब्रेन है, उसमें आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, 3 उसके पार्ट्स हैं। वो आपके पास एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है, एक सेरिबेलम है और एक पाउंड्स है। तो ये भी हम हिंड ब्रेन के अंदर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। These are the parts of the brain and these are divided into 3 main parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain, and further they are divided as their location, उनकी लोकेशन के मुताबिक इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं, मिड ब्रेन में कौन से पार्ट्स हैं और हिंड ब्रेन में कौन से पार्ट्स हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में था। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन में दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और इसके पास 3 पार्ट्स हैं। वो कौन से हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम जो बेसिकली अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसमें कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, एंड सेरिब्रम। अगर हम थैलेमस की बात करें, जो थैलेमस हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट है, उसका जो फंक्शन है, दे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन एंड आई। इसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्या है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम स्किन और आई से। और जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिम्बिक सिस्टम जो बन रहा है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, ये थैलेमस से जो है जस्ट बिलो द थैलेमस हमारे पास जो है, जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लिम्बिक सिस्टम। मोस्टली इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन। ये वो एक्शंस को कंट्रोल करेगा जो हमारे कॉन्शियस माइंड या हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, उनको जो है हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली ये हाइपोथैलेमस ये सिस्टम को बनाता है और ये जस्ट बिलो द थैलेमस प्रेजेंट होता है। तो और इसका फंक्शन क्या है, ये बेसिकली इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। जो इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन एक्शंस को कंट्रोल करेगा। और इसके भी 3 पार्ट्स हैं लिम्बिक सिस्टम के, वो कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हाइपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो है, ये 3 पार्ट्स मिलकर हमारे पास लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं। जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये बात आपने याद रखनी है, इट कंट्रोल प्राइमरी नीड ऑफ द बॉडी। जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो जो है बुनियादी ज़रूरत को जो कंट्रोल कर रहा है, जो ब्रेन का हिस्सा कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। जैसे बॉडी हीट, हमें सर्दी लगती है तो हीट जनरेट होगी, या गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बॉडी टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करना है, तो हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है, हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है
जो कि क्या करेगा, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करेगा। और बेसिकली क्या, जब हमने होम्योस्टेसिस के अंदर भी पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस से कैसे टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा था। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा अगर सर्दी लग रही थी तो उसकी वजह से क्या हीट प्रोड्यूस हो रही थी। फिर अगर हमने देखा कि अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर भी हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या करता था कि वो जो हमारे स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं उनको मैसेज सेंड करता था, और जो हमारी स्वेटिंग ज़्यादा होती थी, पसीना हमें ज़्यादा आता था, जिसकी वजह से जो है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन किया जाता था। इसी तरह ये ब्रीथिंग सेंटर को भी कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। और हाइपोथैलेमस का मेजर फंक्शन क्या हुआ, डैट कंट्रोल द प्राइमरी नीड ऑफ द बॉडी। जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सारी जो कंट्रोल कर रहा है वो हाइपोथैलेमस है। फिर इसके बाद एमिगडाला बेसिकली कंट्रोल द इमोशंस ऑफ द बॉडी। जो हमें इमोशंस हमारे अंदर अरोज होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि कभी हमें खुशी महसूस हो रही होती है, कभी हमें जो हम अफसरदा हो रहे होते हैं, और या कभी हमें दुख महसूस हो रहा होता है, तो मुख्तलिफ किस्मों की जो बॉडी के अंदर कंडीशंस जनरेट होती हैं, जो बंदे फील करता है, जो बेसिक फीलिंग्स बंदे में आती हैं, वो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, एमिगडाला कंट्रोल कर रहा है। और एमिगडाला का जो है बेसिकली ये किसके साथ एसोसिएट है, इमोशंस के साथ एसोसिएट है। इसमें खुशी, गमी, हर किस्म की जो आपके अंदर जो डिज़ायर्स प्रोड्यूस होती हैं उनको जो कंट्रोल कर रहा है वो बेसिकली एमिगडाला कंट्रोल करेगा। थर्ड वन जो है वो हिपोकैम्पस है। हिपोकैम्पस जो है वो बेसिकली जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, बेसिकली जो हम याद करते हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ स्टोर है। कि हमने जो हम क्या जहन नशीन करते हैं, जो चीज़ें याद करनी है, जो स्टोर होंगी, जो स्टोर से आप समझे जो हमारी ब्रेन के अंदर हार्ड डिस्क है जिधर जाके हमारा डाटा स्टोर होता है, वो बेसिकली हिपोकैम्पस है, यहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा। तो ये तीनों पार्ट्स मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और ये ब्रेन का कौन सा पार्ट में प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन जो है उसमें ये रीजन में क्या ये सिस्टम मौजूद है। और अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि राइट डाउन व्हाट डू यू नो अबाउट द लिम्बिक सिस्टम, या डिफाइन द लिम्बिक सिस्टम, विच पार्ट्स मेक्स द लिम्बिक सिस्टम। तो ये मुख्तलिफ तरह से इसको क्या है पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिम्बिक सिस्टम के बारे में बताएं। तो जब तक आप ये तीनों पार्ट्स को लिख कर और ये आप बताएंगे नहीं कि ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, तब तक हमारा आंसर प्रॉपर नहीं होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये 3 पार्ट्स कौन कौन से, कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। तो आपने ये बात याद रखनी कि हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं फोर ब्रेन की वो मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिपोकैम्पस। और इसके फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस का अपने फंक्शन अगर पूछ लेते हैं तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है प्राइमरी नीड ऑफ द बॉडी, इट कंट्रोल द प्राइमरी नीड ऑफ द बॉडी। जबकि एमिगडाला का क्या फंक्शन है, इट कंट्रोल द इमोशंस ऑफ द बॉडी, बेसिक फीलिंग ऑफ द बॉडी। और जो मेमोरी स्टोरेज फंक्शन है, जो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारे पास हिपोकैम्पस में स्टोर होगा। एंड दिस ऑल पार्ट्स मेकिंग अ लिम्बिक सिस्टम, दैट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। अब हम फर्दर बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम आपको पता है कि जो सबसे हमें लार्जेस्ट पार्ट नज़र आ रहा है, हमने जो ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था उसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था वो हमारे पास सेरिब्रम था। तो इसका मतलब ये कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट हैज़ 2 हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं। एंड दिस हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम। आपको जब मैं स्ट्रक्चर बता रहा था तो मैंने उधर आपके सामने कॉर्पस कोलोसम की भी बात की थी और मैंने आपको कहा था कि दैट इज द पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। तो ये बेसिकली वो पार्ट है जो क्या करता है कि जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, और जिसकी मदद से जो कनेक्शन हो रहा है वो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कोलोसम। ये इसका फंक्शन है कि ये 2 हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करेगा। फिर इसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो आपका बेसिकली कंट्रोल किसको कर रहा होता है, राइट साइड को।
तो ये क्या है कि बेसिकली जो राइट हेमिस्फीयर है से जो सेरिब्रम का राइट हेमिस्फीयर है वो बेसिकली हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करे और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारे राइट साइड को कंट्रोल करेगा। फिर इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें फोल्ड्स नज़र आ रहे होते हैं, फोल्डेड सरफेस नज़र आ रही होती है। उस सारी फोल्डेड सरफेस को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये भी बेसिकली क्या, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और जाहिर बात है ये भी हमारा जो है आपकी जो ये सेरिब्रल ये जो कार्पस कॉल्सम है ये जो इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन बनाएगा और हमारी ये जो मुख्तलिफ ब्रेन जो प्रोसेसिंग हो रही है और जो मैसेज कंडक्ट करते हैं फैक्टर्स तक जाने, तो उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो बेसिकली हमारी रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और जो मुख्तलिफ हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो ये इस तरह हमने हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक को हमने कहा थैलेमस, दूसरा हमारे पास होता है लिम्बिक सिस्टम और तीसरा हमारे पास सेरिब्रम होता है। ये तीनों आपस में मिलकर जो हमारे पास ब्रेन का पार्ट बनाते हैं, जिसको मेन पार्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन कहेंगे। तो अब हमने फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम फर्दर मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मिड ब्रेन बेसिकली क्या है, जो रेटिकुलर जो नेटवर्क बनता है न्यूरॉन्स का, रेटिकुलर अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन विच फॉर्म अ नेटवर्क एंड बेसिक ये जो नेटवर्क बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन कहेंगे। और विच एक्ट एज अ रिलाई सेंटर या ब्रिज बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये बेसिकली फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान ताल्लुक जो है वो कायम करता है और ये बेसिकली जो है रेटिकुलर अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स होती है, मतलब ये नेटवर्क बना देती है जो कि हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर देती है। तो ये मिड ब्रेन का फंक्शन था कि ये बेसिकली ब्रिज है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसी तरह अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है, एक पॉन्स है और एक सेरिबेलम है। जो आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, दे आर इन्वॉल्व टू कंट्रोल द इन्वॉल्यूटरी एक्शन, दैट इज फिर रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो भी आपके जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो भी बेसिकली क्या है, अब जाहिर बात है ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दी हाइपोथैलेमस क्या होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंडीशंस जो भी ब्रेन इंटरप्रेट करेगा उसके मुताबिक जो है, जैसे आपका जो ब्रीथिंग सेंटर है वो आपके जैसा ऑर्डर करेगा। अगर हार्ट रेट को तेज़ करना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस तो हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी, ये रेस्पिरेशन भी तेज़ हो जाएगी। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है बेसिकली ये भी किस में इन्वॉल्व्ड है, इनवॉलंटरी एक्शन पे इन्वॉल्व होगा। तो ये भी क्या है, और इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन है विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ओवर कॉन्शियस माइंड, मतलब जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे हम जो है अपनी हार्ट बीट को खुद से नहीं रोक सकते, बेशक आप सांस रोक भी लें लेकिन हार्ट बीट हमारी चलती रहेगी। तो इस तरह जो ऐसे एक्शंस जो होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहेंगे। और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी जो है वो भी हमारी जो है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए आप और रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्सेट्रा और भी इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगा। फिर इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है हिंड ब्रेन का, जिसे हम पॉन्स कह रहे हैं, उसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स मौजूद हैं एंड विच कंट्रोल द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन द स्लीपिंग एंड अवेकनिंग। जो हमारी जो दरमियान मतलब इन बिटवीन जो स्टेट होती है स्लीपिंग एंड अवेकनिंग की, जो उस कंडीशन को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारा जो ब्रेन का पार्ट है वो पॉन्स है जो कि इसको कंट्रोल करते हैं कि अगर जो आप समझे जब हमें गुनूदगी छा रही होती है या वो है तो उस स्टेट में भी जो है हम अपने आप को जो बैलेंस कर रहे होते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट में, तो वो बेसिकली हमारा जो ब्रेन का पार्ट है वो पॉन्स कंट्रोल करेगा। फिर इसके बाद जो थर्ड वन है वो हमारे पास सेरिबेलम है, जो लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली हमारी बैलेंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा और ये जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है वॉकिंग रनिंग में। जो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको जो मेंटेन करना है वो हमारा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है और इसका मेजर फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में बैलेंस को बरकरार रखता है। और इस जो लोग ये अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो
जो ज़ाहिर बात है वो अल्कोहल जो है वो अफेक्ट करती है, वो ब्रेन के जिस पार्ट को अफेक्ट करती है वो बेसिकली सेरिबेलम है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल पीते हैं तो वो अक्सर आप देखेंगे देखा जाता है कि वो अपने बैलेंस को, अपनी जो बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बेहोश होकर आगे गिर रहे होते हैं। तो बेसिकली उनका जो सेरिबेलम है उस हिस्से को अल्कोहल अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो अपना जो बॉडी का मतवाजन है उसको बरकरार नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने बैलेंस को बरकरार नहीं रखने की वजह से इधर आगे पीछे जो है वो गिर रहे होते हैं। तो उसको हम ये जो है वो अल्कोहल जो है अफेक्ट करता है वो सेरिबेलम को, दैट्स वाई वो अपनी बॉडी का बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते। तो आज तो हमने जिनके बारे में डिस्कस किया, फोर ब्रेन के सारे पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है, जो पेरिफेरल नर्वस जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। हम इंशाल्लाह जो है स्पाइनल कॉर्ड, आज हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को डिस्कस किया है, नेक्स्ट टाइम हमारा स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से हिस्सा होगा और इंशाल्लाह साथ साथ हम जो है उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो मोटर और न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन वर्क कर रही होती हैं, कैसे स्पाइनल कॉर्ड इनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये तो था आज के टॉपिक में ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।